गोहाना में आज सुबह तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग ने पहले ही हरियाणा के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई। बारिश जहां आम लोगों के लिए राहत लेकर आई, वहीं गोहाना की अनाज मंडियों में यह चिंता का सबब भी बन गई। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा था, जिसे अब तक उठाया नहीं गया। बारिश के कारण यह गेहूं भीग गया, जिससे किसानों और आढ़तियों दोनों को भारी नुकसान की आशंका है। गोहाना के आढ़तियों का कहना है कि गेहूं भीगने के लिए न तो किसान जिम्मेदार है, न ही आढ़ती। यह सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की धीमी उठान प्रक्रिया के चलते गेहूं अब भी मंडियों में पड़ा हुआ है। किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक गेहूं गोदाम तक नहीं पहुंचता, तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाता। आढ़तियों ने बताया कि किसानों की मांगों और खर्चों का दबाव उन पर आ रहा है, लेकिन उनके पास भी फंड नहीं है। भीगे गेहूं में नमी के चलते कटौती की जाती है और दोबारा ट्रांसपोर्ट का खर्च भी आढ़ती को ही उठाना पड़ता है। ठेकेदारों द्वारा उठान के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए गए हैं। आढ़तियों ने सरकार से मांग की है कि उठान प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जा सके और मंडियों में पड़े गेहूं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंडी में जो क्यों खुला पड़ा है, ये प्रशासन की कमी से पड़ा है। ठेकेदार गेहूं उठाता नहीं, गाड़ी वाले पैसे मांगते हैं और सारा नुकसान प्रशासन की कमी से है। कोई गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी एक मुश्किल से मिलती, जो पैसे दे देते उनके गेहूं उठा देते हैं। और वहाँ पर जो एजेंसी वाले हैं वो भी उल्टे कट्टे भेज देते हैं, उनको भी पैसे चाहिए। और जो आज ये बरसात से नुकसान हुआ, सारा ठेकेदार और प्रशासन की कमी से सारा भीग गया। तो ये सारा भीग गया, इसमें सारा नुकसान है, सारे आढ़ती के ऊपर गिरते हैं। आढ़ती कहाँ से भुगतेगा? जमींदारों के पैसे नहीं जा रहे, जमींदार हमारे पर नहीं आगे धरना देते हैं, क्योंकि गेहूं उठा रहे नहीं, ना पैसे दे रहे हैं। सारे महकमे ऐसे कर रहे हैं। उठान होगा तभी पैसा जब पैसा आएगा, उठान होने से पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो अधिकारी तो कह देते हैं कि सारी जो जिम्मेदारी है आढ़ती की है। हाँ, अधिकारी अपनी जबान से बोल देते हैं भाई सारी जिम्मेदारी। यदि आढ़ती कहाँ से करेगा? ये 2 साल हो गए सेठ पार्टी ने आज तक सेट नहीं बनाया। सेट को जहाँ से ये पट रहा 98 नंबर से लेकर पूरा सेट और बनाओ। कितना माल पड़ा खुले में? खुले में 2 लाख माल पड़ा है यहाँ इस मंडी में। 2 लाख क्विंटल? हाँ, 2 लाख कुंटल इसमें 2 कट्टे। हाँ, तो और बाहर पड़ा वो अलग सड़ने लग रहा है। जो लोगों क्योंकि मंडी में जगह नहीं थी, बाहर भी पड़ रहा है सारा माल। तो और बारिश आती है तो ये और बारिश आती है और नुकसान होगा। और वो ले देते, अभी भी वापिस भेज देते कट्टे लोगों। तो नमी आगे उठने का मतलब नहीं? अभी मतलब नमी है, नमी में जो कहेंगे नमी है, नमी का जो उतारेंगे तो कट मारेंगे। ये सारी कहानी है। उधर से तो इसमें के ना मॉइस्चर कट लगाएंगे, वो एक बोरी में परखी मारे है। अब मौसम खराब हो गया, बारिश आएगी, इसमें ना तो किसान की कोई गलती, ना हमारी कोई गलती। गाड़ी इतनी है नहीं, रोजाना माल कम उठता है और जमींदार हमारे सर को फोड़ने लग रहे हैं, पेमेंट दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो। माल उठने के बाद पेमेंट आएगी। और किसान ये कहता है मैंने कटाई वाले के देने हैं, मैंने के नाम कपड़े वाले के देने हैं, मैंने आढ़ती के देने हैं, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो अभी बारिश में भीग गया माल सारा। बारिश में माल बिक गया तो इसकी क्या नाम है, अभी वहां से मॉइस्चर कट लगेगा। सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना, जल्दी से जल्दी उठाने का प्रबंध करना चाहिए। तो लापरवाही नुकसान किसका है? लापरवाही का नुकसान तो आखिर में तो सब आढ़ती पर पड़ना है। शॉर्टेज ये काट लेते हैं, मॉइस्चर कट ये काट लेते हैं, दामी पूरी नहीं मिलती 2.5% के हिसाब से। कभी लस्टर लॉस कर दे, कभी कुछ कर दे। वहां से क्या नाम अगर थोड़ा भी मॉइस्चर 1-2 पॉइंट भी मॉइस्चर हो ज्यादा, गाड़ी सीधी बैक मारे है। ये गाड़ी वो वापिस आने में कम से कम 20-25 हजार का नुकसान है। वो सब आढ़ती नए वहन करना है। तो अब ये भीग गया सारा माल, तो कब तक उठे? कितना माल पड़ा है? माल होगा तकरीबन अनाज मंडी में कम से कम पड़ा होगा 5 लाख 7 लाख कट्टे के करीब। तो भीग गया सारा, नुकसान ही है। नुकसान तो है ही है।
सुखाने के बाद जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो क्लियर है। अब आपके सामने देख लो, हम कहाँ तक करेंगे। तिरपाल भी ढक रखे हैं, फिर मौसम क्या क्या किसकी बसा हुआ है। तो बता रखा भी और भी बारिश आ सकती है। हाँ बता रखा है। अभी कम से कम एक हफ्ता रेगुलर है, कभी छोटी बारिश कभी तेज बारिश। रात को भी कहना काफी तेज आंधी आई थी। तिरपाल ढका तूफान में उठ गए हैं। तिरपाल अपना इतनी तेज आंधी आवा है, अपने उठ जाए सब। नुकसान टोटली के नाम आड़ती का है। किसान डाल गया, उसके पैसे खरे हो गए। किसान को तो इतना नुकसान है, लेट उठेगा तो लेट पेमेंट उसके खाते में जाएगी। इसके अलावा उसको कोई नुकसान नहीं है। छोटे जन बारिश के नीचे से के नाम खाली बर्तन अभी गल जाए है, उसका नुकसान आड़ती का है। बारिश की वजह से मौसम में नमी की वजह से वहां से वापस भेजते हैं और तो आते नहीं, कच्चे में माल पड़ा है जो खराब होने लग गया है। तो इनकी कोई सुनाई नहीं, कहीं ना वेबर है ना गाड़ियां आती हैं। तो दूसरा भीग गया ये माल सारा, ये सारा माल भीग गया। अब ये तो मौसम साफ होगा तो तभी नमी जाओगी, नहीं तो वैसे जाओ नहीं। कितना माल पड़ा है ये? देखा मैं मंडी में आधा माल तो पड़ा है, जितना आया है ना उससे आधे से भी ज्यादा माल पड़ा है। गाड़ियां हैं ही नहीं। 7-8 क्विंटल होगा, 7-8 लाख। हाँ 10 से ऊपर है, 10 10 लाख से ज्यादा वही पड़ी है। तो बारिश और आती है तो नुकसान है। बारिश ज्यादा आ गई तो खराब हो जाएगा सारा। अधिकारी तो कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था करनी होती है। व्यवस्था तो कर रखी है, तिरपाल ढक रखे हैं, कार्ड बिछा रखे हैं। आर्थिक कितनी करेगा, कहाँ तक करेंगे जी। इमाम की तो जगह नहीं है मंडी में। जो कच्चे में माल पड़े हैं वो तो बल्कि सेफ है, नीचे से तो पानी पी जावे जमीन। और पक्के में जो पड़े वो तो पानी खड़ा हुआ है। ऐसे मंडी में कई जगह पानी खड़ा है, बताओ क्या करें। कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था जीरो है। कोई किसी से मान नहीं रहा। जिसको काम सौंपा जाए ठेकेदारी का वो अपने उठवा ले सारे। जिसको जिम्मेवारी दी जाना है वो आप अपना पेट भर है। बाहर से माल उठ रहे हैं, ना कोई सब्सिडी समाई, ना कुछ, कोई किसी समाई नहीं हो रहा है। ठेकेदार ना कुछ बनना चाहिए। तो पैसे मांग रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी दे रहे, पैसे मांगते हैं। हाँ पैसे मांगते खूब। नाला चल रहे हैं, नीचे नीचे सब पैसे मांग रहे हैं, बगैर पैसे कोई माल नहीं उठ रहा। तो अब जिस तरह बारिश हुई है तो बारिश में भीग रहा है माल, अभी का काफी नुकसान है। ये इसका कौन जिम्मेवार होगा बताओ? तो उठेगा एजेंसी वाले होंगे नहीं होंगे, कैसे उठेगा? उठ नहीं रहा। गाड़ी यहाँ से जाम लाते हैं, इसलिए नहीं लाती है, बाहर माल उठा रहा है, बाहर डाले चल रहे हैं सब। तो माल नहीं उठे तो पैसे पेमेंट भी नहीं आएगी। नहीं माल उठाता जमींदार खून पी रहे, हमारा पेमेंट नहीं आ रही। परेशान कर रहे हैं जमींदार, सबको पैसे चाहिए जमींदारों को। तो माल लोड होने जा रहे थे, पैसे नहीं आएंगे। कितना पड़ा है? बड़ी परेशानी है। अभी होगा इसमें होगा 6-7 लाख कट्टा रुपया होगा आराम से, 7-8 लाख कट्टा होगा अभी। काट दिया नुकसान, हाँ भारी नुकसान है। क्या कारण है? हाँ भाई, इससे नुकसान तो सही जी। इतने उठान नहीं होता, इतना पेमेंट नहीं आती जमींदार की खाते में। ये गवर्नमेंट का गोदामा माल डाले उसके बाद पेमेंट आवा है, इसमें समस्या तो बढ़ी गई। उठान नहीं हो रहा, ना उठान नहीं हो रहा। क्या कारण है? उठान बस ये जैसे गाड़ी गुड़िया की कमी है, यहाँ करके उठान नहीं हो रहा। पैसे वैसे ही मांग रहे हैं क्या? पैसे वैसे भी तो बंद कर रखे, तो पहले मांग रही थी। उठान ही नहीं हो रहा। हाँ उठान नहीं हो रहा। कितना माल पड़ा होगा? माल मंडी में होगा 8-10 लाख तो जो भीग रहा है इसका जिम्मेवार कौन है? इसका तो जिम्मेवारी बता देती है। इतना तो गवर्नमेंट का जाल है गोदाम में, जब गवर्नमेंट का हुआ है इतना जिम्मेवारी आती है जी इसकी। तो जब उठेगा जब उसके बाद ही किसान के पैसे। हाँ उसके बाद गोदाम में जाल है ना, उसके 72 घंटे बाद पैसा आवा। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।